पार्ट 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यूनसोंग डायरेक्टर जो को बता देता है कि ह्यूनवो उसके पीछे है, तो वो डायरेक्टर जो को कोई काम जल्दी से करने के लिए कहता है। इधर योंगडोरी में ह्यूनवो का बड़ा भाई विंस ग्रुप के शेयर्स खरीद कर बैठा था, जिसमें उसे काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा था, पर इन शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा था, इसीलिए मिसॉन उसे डांट रही थी। अभी उनकी मॉम बाहर आती है तो ह्यूनते जल्दी से फोन छुपा लेता है, वरना उसे मॉम से डांट पड़ती। तो उन्हें कोई बुरा सपना आया था, इसीलिए वो ह्यूनवो को कॉल करती है, पर ह्यूनवो का फोन तो बाहर रखा हुआ था, जिसे हेन की मॉम पिक कर लेती है, जो उन्हें बता देती कि आपके बेटे ने हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। पर वो उन्हें पूरा मैटर डिटेल में नहीं बताती, लेकिन उनसे पूछती है कि क्या आपको पता था कि ह्यूनवो डिवोर्स लेना चाहता था। ह्यूनवो की मॉम कहती कि हाँ, उसने एक बार घर पे कहा तो था, पर ऐसा कुछ तो लगा नहीं। दोनों हमारे गाँव आए थे तब तो उनके बीच सब कुछ सही लगा था। वैसे भी मैरिड कपल्स में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इसीलिए शायद उसने गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन अभी तो सब कुछ सही हो गया होगा। पर हेन की मॉम इन्हें बताती है कि ह्यूनवो ने डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर दिया है, और अब चाहे जो भी हो जाए मैं उन्हें अलग करके रहूंगी। ये बोलकर वो कॉल काट देती है, जो जानकर मॉम, मिसॉन, ह्यूनते तीनों हैरान होते हैं। ह्यूनते सेफ्टी के लिए शेयर्स को बेच देता है, क्योंकि उनकी डिवोर्स की बात बाहर आते ही इस ग्रुप के शेयर प्राइस गिर जाएंगे। इधर ह्यूनवो के डैड मिस्टर बेक अपने दोस्तों के साथ नाशपाती को फेमस करने के लिए फिर से हेन की मदद लेने की बात करते हैं। इस तरह उनके ओपोनेंट ने एप्पल्स को फेमस किया, पर तभी ह्यूनते आकर उन्हें डिवोर्स वाली बात बताता है, इससे तो उन्हें झटका ही लग जाता है। तो वो अपने दोस्तों से इस मामले में सजेशन लेने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि इस सिचुएशन में हमें दो चीजें करनी चाहिए। पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कहीं उन्होंने डिवोर्स पेपर पे साइन करके फैमिली कोर्ट में सबमिट तो नहीं कर दिया। दूसरा, हमें पता लगाना चाहिए कि उनके बीच सिचुएशन कितनी खराब है। अगर सच में उनके बीच कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसे सॉर्ट आउट करने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इधर हेन की मॉम सियोली को बताती है कि ह्यूनवो की मॉम डिवोर्स के बारे में जानती थी, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, और उनकी हिम्मत कैसे हुई हेन का वीडियो अपलोड करने की। तो सियोली उसे शांत रहने के लिए कहती है। अभी वहाँ पर आंटी पहुंच जाती है, जो हेन की मॉम से पूछने लगती है कि क्या ह्यूनवो ने सच में ऐसा किया। हेन की मॉम कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो सही लड़का नहीं है, मगर तुम तो हमेशा ह्यूनवो की ही तरफदारी करती थी। अब देख लिया ना उसने क्या किया। आंटी की नजर तो सियोली पे थी, क्योंकि उन्हें सियोली की सच्चाई जो पता थी। उसे सियोली पे बहुत गुस्सा तो आता है, पर वो शांत रहती है, जिससे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब डिटेक्टिव ने सच्चाई आंटी को बताया था, तभी वो घर जाके चेयरमैन के सामने सियोली का भांडा फोड़ना चाहती थी। तब डिटेक्टिव ने उसे समझाया था कि वो पिछले 20 सालों से आपके घर में रह रही है, लगभग सभी का दिल उसने जीत लिया है, इसीलिए तो आज तक किसी को भी उस पर डाउट नहीं हुआ। इसी से समझ आता है कि वो कितनी चालाक है। अगर आपने अभी उसका भांडा फोड़ने की कोशिश किया, तब वो तो आसानी से बता देगी कि ये सब झूठ है, आपने ये सब नकली बनवाया है, जिससे आपका ही मजाक बनकर रह जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसीलिए हमें आराम से पहले उसके बेटे के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बेटे को पैसे वगैरह भेजती ही होगी। तो मैं उसके बारे में पता करता हूँ, तब तक आप जरा अपना पेशेंस रखना। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सियोली कहती है कि डिवोर्स के बारे में हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स के बाद है ही नहीं ज्यादा सफर करेगी। एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है, बोमजा। आंटी कहती कि मुझे क्या बोल रही है, तो सियोली कहती कि तुम्हारे तीनों एक्स हस्बैंड्स ने दोबारा शादी कर लिया, सभी लोग हैप्पी हैं, अनलाइक तुम्हारी तरह जो घर पे ही बैठी है। आंटी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अभी इसके साथ दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। वो हेन से बात करने चली जाती है। हेन के पास से लौटते हुए रास्ते में उसे ह्यूनवो मिलता है, पर आंटी तो ह्यूनवो से बहुत नाराज होती है, इसलिए उसे गुस्से से घूरती हुई चली जाती है। ह्यूनवो घर आकर हेन के पास आता है उससे बात करने, पर तभी हेन बाहर आती है डिवोर्स पेपर हाथ में लेकर, जो उसे दिखाते हुए कहती कि मैंने भी साइन कर दिया है, पर इसे कब और कैसे सबमिट करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। ह्यूनवो कहता है ओके। जोसन हेन कहती कि मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी आंटी उनके सारे एक्स हस्बैंड्स को डिवोर्स देने से पहले उनकी अच्छी खासी धुलाई करती थी। तुम भी तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उनसे भी बहुत बुरा करूंगी। इस घर से सही सलामत तो तुम नहीं निकलोगे, बेरहमी से धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी। ह्यूनवो कहता है ओके। जोसन हेन अपने रूम की ओर जाने लगती है, पर ह्यूनवो उसका हाथ पकड़कर रोकता है, कहता है कि मैं समझ गया, पर तुम प्लीज यूनसोंग से दूर रहना। हेन कहती है तुम्हें उससे क्या। ह्यूनवो कहता है कि इतने सालों तक तुम उससे टच में नहीं थी, फिर अचानक से वो एक दिन आ गया। उसने सुचोल के प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिस प्रोजेक्ट का वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुआ है, इवन गवर्नमेंट का लाइसेंस मिलेगा भी या नहीं इसका भी कोई क्लियरेंस नहीं है, फिर भी उसने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। फिर हर्षाइना का इतना बड़ा डील पाने में उसने तुम्हारी हेल्प की, जरूर उसका भी कोई मोटिव होगा। बिना किसी गलत इरादे के वो ऐसा क्यों करेगा, इसीलिए वो बहुत ही सस्पिशियस है, हो सके तो उससे दूर ही रहना। हेन कहती है इससे क्या प्रूफ होता है। ह्यूनवो बताता है कि हंटिंग ग्राउंड पे इसने वायर्स काटा था, जिसकी वजह से उस जंगली सुअर ने तुम पे हमला किया था। उस दिन एक गैस डिलीवरी कार के डैश कैम में उस जगह की फुटेज आई थी, जिसे रिकवर करने के लिए मैंने एक शॉप पे दिया था, जिसके कुछ दिन बाद ही यूनसोंग उस शॉप पे गया था, जिसके बाद ही वो ओनर शॉप खाली करके भाग गया। हेन कहती है इससे क्या प्रूफ होता है। हो सकता है यूनसोंग को भी कोई काम पड़ा होगा, इसीलिए वो गया था, और अगर उसका कोई दूसरा इरादा भी है तो वो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। ह्यूनवो कहता है पर मैंने तो बना दिया ना, इसीलिए वही गलती दोबारा मत दोहराना। ये बोलकर ह्यूनवो अपने रूम में चला जाता है और हेन सोच में रह जाती है। अगले दिन सुबह हेन ब्रेकफास्ट करने बैठती है। उसके लिए पाइन मशरूम का पोरिज बनाया गया था, और हेन कहती है कि अब से ये सब बंद। वो उन्हें मीट बनाकर लाने के लिए कहती है। खाने के बाद हेन तैयार होने जाती है, जहाँ वो अपने सबसे महंगे डायमंड नेकलेस, इयररिंग्स, लिमिटेड एडिशन ड्रेस, हील्स, जितने भी दुनिया भर की महंगी चीजें थी वो सब पहनकर रेडी हो जाती है और ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ सभी लोग तो उसे देखकर डर के मारे सर झुका लेते हैं। तो उसके केबिन में जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी सभी को बुलाकर बहुत ध्यान से अपना काम करने के लिए कहती है। एक नई इंटर्न
इंटर्न बताती है कि बॉस आज कितनी गॉर्जियस लग रही थी। सेक्रेटरी बताती है कि तुम अभी नहीं हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता, इसीलिए याद रखना कि बॉस जब भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तभी वो इतने फैंसी एंड लग्जरियस ड्रेस पहनती है। इसका मतलब आज हम सबकी शामत आने वाली है, इसीलिए कोई भी उनके सामने कुछ भी गलती मत करना। अब वही इंटर्न हेन के लिए कॉफी लेकर आती है, पर वो गलती से कॉफी उसके एक फाइल पे गिरा देती है, जिससे वो इंटर्न तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हेन के कुछ कहने से पहले ही कहती है कि मैं अभी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रिप्रिंट करके ले आती हूँ, आई एम सॉरी मुझसे ये गलती से हो गया। पर हेन कहती कोई बात नहीं। उसने इंटर्न हैरानी से पूछती कि क्या सच में कोई बात नहीं। हेन कहती हाँ रहने दो। पर इंटर्न फिर भी उससे सॉरी कहने लग जाती कि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा अपसेट हो। हेन कहती नहीं तो मैं इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी और पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसके सामने तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, इसीलिए डोंट वरी। ये बोलकर वो खुद ही उन डॉक्यूमेंट्स को फेंक देती है। फिर कहती है देखा ना मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। ये बोलकर तो वो स्माइल करती है। तो इंटर्न बाहर आकर सभी को इस बारे में बताती है। तो ये सभी सोच में होते हैं कि आखिर मैडम किस पर इतना ज्यादा गुस्सा है। इधर हम देखते हैं कि हेन की ऑडिट टीम ह्युनवू के ऑफिस में पहुंच गए थे, जहां वो उनका सारा ऑफिस का सामान इंक्लूडिंग सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट्स, इवन डस्टबिन का सामान भी भर के ले जाते हैं। ह्युनवू जब आता है तो अपना पूरा ऑफिस खाली देखता है। तो बाहर उसके एम्प्लॉइज बात कर रहे होते हैं कि अब बैकहोंग बैटल फिर से चालू हो गई है। इधर हेन बहुत सारे फाइल्स को रिजेक्ट कर देती है जो ह्युनवू ने उसे भेजा था। सेक्रेटरी कहती कि पर आपने तो जर्मनी जाने से पहले इन सबको पास कर दिया था। हेन कहती कि इसे वापस से ह्युनवू के पास भिजवाओ और फिर से ये सारे रिपोर्ट्स बनाकर भेजने के लिए कहो। तो हेन की सेक्रेटरी वो सारे फाइल्स ह्युनवू के सेक्रेटरी के पास ले आती है। अब ये दोनों ही समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। ह्युनवू का सेक्रेटरी कहता है कि ये सब पूरा करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वैसे तो इनके बीच अनबन एक हफ्ते तक ही रहता है। इनकी सेक्रेटरी कहती कि पर इस बार कोई मामूली अनबन नहीं हुई है, इस बार तो बॉस अलग ही लेवल पे है। तो दोनों सोच में होते हैं कि आखिर जर्मनी में ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ये सब हो गया। इनकी सेक्रेटरी कहती है कि हमें हमारे बॉसेस की शेड्यूल्स को शेयर करना चाहिए और हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि दोनों आमने सामने ना आए। तो दोनों एक दूसरे को शेड्यूल शेयर करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि हेन आज जेजे होटल में एक मीटिंग के लिए जा रही है। वहीं पे ह्युनवू अपने कलीग्स को लेकर लंच करने जा रहा था। तो हेन की सेक्रेटरी रेस्टोरेंट चेंज करने के लिए कहती है और डिसाइड करते हैं कि वो लोग नीचे जाने के लिए अलग अलग एलिवेटर लेंगे। तो ह्युनवू उन सारे फाइल्स को दोबारा चेक करता है जो सब बंद होने वाले स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो वो हेन की सेक्रेटरी के थ्रू उसे मैसेज भिजवाता है, इसमें उसने बताया था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट सही है, मैंने रिव्यू कर दिया है, तुम्हें बस अप्रूव करना है। अगर टाइम के अंदर अप्रूव नहीं किया तो तुम्हें ट्रिपल पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जो हेन उसके सेक्रेटरी के थ्रू रिप्लाई भेजती है कि पेनल्टी का इशू सॉल्व करना तुम्हारे लीगल टीम का जिम्मेदारी है, पर मैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव नहीं करूंगी जब तक तुम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से बदलकर पर्सनली मुझे नहीं भेजते। ह्युनवू हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी पावर दिखा रही हो। अब लंच का टाइम हो चुका था, हमें तो जेजे होटल में लंच के लिए जाना था। तभी सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कहता है कि क्यों ना आज हम चाइनीज रेस्टोरेंट चले। ह्युनवू पूछता है क्यों, सुशी खाने में क्या बुराई है। सेक्रेटरी कहता है कि सुशी हम सब के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। ह्युनवू कहता है कि आज का लंच मेरी तरफ से। सेक्रेटरी फिर से उसे रोकते हुए कहता है कि पर आज हम सबका चाइनीज खाने का मन है। ये बोलकर वो पीछे मुड़कर सभी को इशारा कर देता है, बाकी सभी उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। उनका चाइनीज रेस्टोरेंट डिसाइड हो जाता है, जिस बारे में ह्युनवू का सेक्रेटरी हेन के सेक्रेटरी को बताता है। तो ये बताती है कि हम लोग बिल्डिंग ए के एलिवेटर से नीचे जाएंगे। ह्युनवू का सेक्रेटरी कहता है कि फिर हम लोग बिल्डिंग बी के एलिवेटर से जाएंगे। सब कुछ सही जा रहा था, पर बिल्डिंग ए का एलिवेटर थोड़ा लेट से ऊपर आने वाला था, इसीलिए हेन कहती है कि बिल्डिंग बी की ओर चलो। सेक्रेटरी कुछ कह पाती है इससे पहले ही हेन बिल्डिंग बी की ओर निकल पड़ती है। तो वो जल्दी से मैसेज करके बताती है बॉस बिल्डिंग बी की ओर आ रही है, तो तुम अपने बॉस को कहीं और से ले जाओ। तो सेक्रेटरी ह्युनवू से कहता है कि क्यों ना हम लोग सीढ़ियों से नीचे जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। पर उसके कलीग्स कह देते हैं कि लिफ्ट तो बस आने ही वाली है, बेकार में इतनी सीढ़ियां क्यों उतरे। उनके ग्रुप में मैसेज कर देता है कि बॉस इधर ही आ रही है, इसलिए मदद करो, हम लोग इन दोनों को आमने सामने नहीं आने दे सकते। पर ये मैसेज बाकी सबके साथ ह्युनवू के फोन में भी आ गया था, क्योंकि वो भी उस ग्रुप में था। ह्युनवू मैसेज पढ़ लेता है, तभी हेन यहाँ पे पहुंच जाती है। सारे एम्प्लॉय साइड हट जाते हैं। हेन आकर कहती है कि लगता है तुम सब खाना खाने जा रहे हो, लगता है तुम सब बहुत फ्री हो। ह्युनवू कहता है कि मैं इन्हें ट्रीट दे रहा हूँ क्योंकि अभी इन्हें बहुत ज्यादा काम भी करना है। हेन कहती है हाँ अच्छे से करना, और जब काम करने ही वाले हो तो मुझे जरा पिछले 3 सालों में तुम जितने भी केस हारे हो उन सबका डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट मुझे भेज देना। ह्युनवू पूछता है कि क्या आपके पास उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करने का टाइम है। अगर टाइम रहा और आपने रिव्यू किया तो आप अपने पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रख लीजिएगा। हेन कहती शायद तुम नहीं जानते, काम के मामले में मैं किसी एआई से कम नहीं हूँ। ह्युनवू कहता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। हेन कहती है तुम्हारी इसी इग्नोरेंस की वजह से तुम ये सारे केसेस हार रहे हो, इसलिए थोड़ा मन लगाकर अपने काम करो। क्या कर वो लिफ्ट में चली जाती है तो ह्युनवू अपने कलीग से कहता है कि चलो फिर हम लोग सीढ़ियों से ही चलते हैं, हम सबकी थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी। इसी के साथ पार्ट 20 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।